सोचिए जरा, क्या होगा अगर कोई टीवी पर दिखाए जाने वाले क्राइम शोज को इतना सच मान ले कि उन्हीं तरकीबों का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करे। आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली के शाहदरा की एक ऐसी ही चौंका देने वाली घटना पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने कल्पना और असलियत के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटाकर रख दिया। किसी को लगा कि टीवी शोज का ब्लूप्रिंट यूज करके तो पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कोई टेलीविजन शो किसी को हत्या करके कानून से बच निकलने की ट्रेनिंग दे सकता है? देखिए, हम सभी लोग मनोरंजन के लिए क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं, राइट? वहाँ कानूनी प्रक्रिया, फॉरेंसिक जांच, सब कुछ बड़ा ही रोमांचक और परफेक्ट लगता है। पर सोचने वाली बात यह है, जब ये फर्जी कहानियां किसी के दिमाग पर इतना हावी हो जाएं कि वो उन्हें अपनी असली जिंदगी में अपनाने लग जाएं, तब क्या होता है? मीडिया और हमारे दिमाग का ये कनेक्शन वाकई बहुत जटिल है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे के पहले हिस्से पर आते हैं, एक स्क्रिप्टेड हत्या और शाहदारा की ये पूरी घटना। अगर हम सीधे तथ्यों पर गौर करें तो इस पूरे केस के मुख्य संदिग्ध का नाम है कमल सिंह, और इन पर जो आरोप है ना, वो बेहद संगीन और दुखगाव है। अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप। ये एक घरेलू हिंसा से जुड़ी घटना है जिसे हमें बहुत ही तटस्थ होकर समझना पड़ेगा। इस दुखद घटना ने एक परिवार को तो तबाह किया ही, साथ ही एक ऐसी चर्चा को जन्म दे दिया जो अपराध और उसके पीछे की प्रेरणा से जुड़ी हुई है। अब इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? रिपोर्ट्स में एक लाइन बिल्कुल साफ साफ लिखी थी कि ये एक्ट क्राइम सीरीज से प्रेरित था। मतलब ये कोई अचानक आई भावना या गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक सोची समझी नकल थी। संदिग्ध ने बिल्कुल वही सब किया जो अक्सर पुलिस की तहकीकात वाले टीवी शोज में दिखाया जाता है। उसने कानून और फॉरेंसिक जांच को मात देने की पूरी कोशिश की, बिल्कुल किसी चतुर टीवी किरदार की तरह। अब आते हैं इस घटना के अगले पहलू पर, हथियार छुपाना और उस सो कॉल्ड परफेक्ट अपराध को अंजाम देने का प्रयास। होता क्या है ना, क्राइम शोज में एक सेट ब्लूप्रिंट होता है। कदम 1, अपराध को अंजाम दो। कदम 2, जो सबसे अहम माना जाता है, सबूत मिटाने के लिए हथियार का हथियार छुपा दो। यहां भी संदिग्ध को लग रहा था कि बिना हथियार के केस ही नहीं बन पाएगा। उसने सोचा कि क्राइम सीन से हथियार हटा दिया तो पुलिस उलझ कर रह जाएगी। और आखिरी में कदम 3, वहां से फरार हो जाओ। बहुत ही आम सोच है कि जगह छोड़ दो तो पकड़े जाने का डर खत्म। लेकिन असल जिंदगी की पुलिस इन स्क्रिप्ट से 2 कदम आगे सोचती है। और यहीं से शुरू होती है असली कानूनी कार्यवाही, मल्टी स्टेट मैनहंट और शाहदारा पुलिस का स्विफ्ट एक्शन। आप जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है टीवी की स्क्रिप्ट, जहां वादा किया जाता है कि स्थानीय पुलिस को चकमा दो और आसानी से हवा में गायब हो जाओ। संदिग्ध शायद यही मानकर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई थोड़ी अलग थी। शाहदारा जिला पुलिस ने अपनी तलाश सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रखी। उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया था कि अपराधी प्री प्लान्ड तरीके से भाग रहा है। उन्होंने बिना देरी के कई राज्यों में तलाश शुरू कर दी। पुलिस को अच्छे से पता होता है कि जब कोई ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो करता है तो वो बॉर्डर पार करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेने की ही कोशिश करता है। तो इस कहानी का आखिरी पड़ाव कहाँ था? मथुरा रेलवे स्टेशन पर उसकी गिरफ्तारी। इस घटनाक्रम की तेजी देखने लायक है। घंटा 0 दिल्ली में घटना हुई। घंटा 1 क्राइम शो की तर्ज पर हथियार छिपाया गया। अगले कुछ ही घंटों के अंदर संदिग्ध उत्तर प्रदेश की तरफ फरार होने की कोशिश कर रहा था, पर आखिरी घंटे में पूरी बाजी पलट गई। मथुरा रेलवे स्टेशन की उस भारी भीड़ में पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसे लग रहा होगा कि बस एक और ट्रेन की सवारी और आज़ादी पक्की, पर हकीकत में पुलिस का सामान्य सा नेटवर्क उसके इस टीवी से प्रेरित योजना से कहीं ज्यादा तेज और असरदार निकला। एक हेडस्टार्ट मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, कल्पना बनाम असलियत और इन कॉपीकैट अपराधों के नतीजे। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे यही निकल कर आता है कि क्राइम सीरीज देखने में कितनी भी रोमांचक क्यों ना लगें, वो महज 60 मिनट में खत्म हो जाती हैं। उसके बाद टीवी बंद और आप अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन जब बात असली जिंदगी की होती है ना, तो कानूनी पकड़, पुलिस का आपस में कोऑर्डिनेशन और फॉरेंसिक जांच इतनी सख्त होती है कि वो किसी भी ऐसी फर्जी ब्लूप्रिंट की धज्जियां उड़ा सकती हैं। असली जिंदगी में किए गए अपराधों के नतीजे आपको उम्र भर झेलने पड़ते हैं। हथियार छुपाना और भाग जाना किसी को भी कानून की लंबी बाहों से बचा नहीं सकता। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं यहां छोड़कर जाना चाहता हूं। जब मनोरंजन और असलियत के बीच की ये लकीर इतनी धुंधली हो जाती है, तो मीडिया का किसी की आपराधिक मानसिकता पर आखिर कितना असर पड़ता है?
स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली हिंसा और बच निकलने के ये तरीके क्या वाकई कुछ लोगों को एक गलत और बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं? ये एक ऐसी चर्चा है जो शायद लंबे समय तक चलती रहेगी। पर एक बात तो साफ है, कल्पना से प्रेरित होकर बनाई गई कोई भी सो कॉल्ड परफेक्ट क्राइम की योजना असली दुनिया के कानून के आगे नाकाम ही साबित होती है।